मंडल जी, आपको पहले बताएं अपना परिचय देते हुए। जी जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और नगर निगम प्रयागराज की ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पे आप कुंभ नगरी में आई हैं, तो अब लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ये 2025 का महाकुंभ प्रयागराज का, ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और हमारे राष्ट्र का ये धरोहर है। हम सब कोई मिल के इस कुंभ को सफल बनाना चाहिए। और आइए इस कुंभ में आपको इस कुंभ में दिव्यता भी देखने को मिलेगा, भव्यता भी देखने को मिलेगा और आप सब कोई मिल के इस कुंभ को स्वच्छ भी बनाना है। तो हम सबका दायित्व बनता है इस कुंभ को सफल बनाने के लिए। और ये कुंभ 144 वर्ष के बाद ये पूर्ण तरीके से पूर्ण महाकुंभ भी कहा जाता है। तो ये हम लोग का ये सौभाग्य है कि इस कुंभ का हम लोग साक्षी बन पा रहे हैं, इस कुंभ को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी हमारे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन से उस दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है और उस दिन से माघ महीना शुरू होता है। जब माघ महीना शुरू होता है तो क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी हम लोग छोड़ के पॉजिटिव एनर्जी हम लोग हासिल करते हैं। और हमारे 33 देवी देवताएं, 33 कोटि देवी देवताएं हमारे नदी में, हमारे गंगा माँ में आके समाहित हो जाते हैं। जब हम लोग स्नान करते हैं तो हम लोग को पुण्य मिलता है। और यहाँ पे आने से, गंगा मैया के तट पे आके कल्पवास करने से, यहाँ के तप करने से, हवन करने से हमारा सारा हम लोग को पुण्य मिलते हैं। तो आप सब कोई आए, इस अवसर का आप लोग लाभ उठाइए और सनातन धर्म को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। और इस महापर्व में 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे पूरा। तो हमारे कितने सारे देश का जनसंख्या भी इतना नहीं होगा। तो ये एकदम सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व करने का विषय है। सनातन धर्म के लिए यहाँ से देश विदेश के लोग आएंगे तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा, सनातन धर्म एक मजबूती के साथ विश्व में आगे बढ़ेगी। तो हमारा भी दायित्व बनना चाहिए, हम सबका दायित्व बनना चाहिए कि कैसे इस कुंभ को हम लोग सफल बनाएं। सनातन धर्म में आप कब से जुटी हैं और क्या सोच करके आप इसमें आई कि आप लोगों का सेवा कर सकें? सनातन धर्म से जन्म जन्मांतर का मेरा संबंध है। मेरे पूर्वज जितने भी थे वो सब सनातनी थे। हमारे चाहे किन्नर समुदाय में लीजिए, चाहे जिस माँ के कोख से जन्म हुई हूँ, जिस पिता के उनसे जन्म ली हूँ, वो भी हमारे सनातनी थे। और हमारे किन्नर परंपरा तो आप जानते हो, चाहे सत्य युग में देखिए, चाहे द्वापर युग में देखिए, चाहे त्रेता युग में देखिए, किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना गया। वो सिरखंडी का रूप है, चाहे ये माँ अर्धनरेश्वर का रूप है, चाहे आप 14 बरस तमसा नदी में किन्नरों ने भी वनवास काटे थे, वो सारे कहानियां हैं। और रामचरितमानस में हमारे स्वामी गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजई सकल त्रिवेणी। तो ये भी दर्शाता है कि किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता करूँ, ये इतिहास है हमारा। मगर आते आते क्या हुआ, बहुत सारे हमारे देश में मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो हमारे इतिहास को भी असर पड़ा। तो हम लोग को एकदम से धर्म से हम लोग बेमुख हो गए, समाज से बेमुख हो गए, अपने अस्तित्व से बेमुख हो गए। फिर से हम लोग किन्नर अखाड़ा स्थापित करके फिर से हमारा खोए हुए गरिमा को हम लोग स्थापना कर रहे हैं, फिर से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं, फिर से सनातन धर्म को जयकारा लगा रहे हैं, ओम नमः शिवाय के पाठ पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जितने भी सनातनी भाई बंधुओं को इसमें खुशी होना चाहिए कि एक वर्ग सबसे अलग था, वो वर्ग भी अब सनातन धर्म से जुड़ गया और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नंबर मिल सकता है?